तो नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। तो देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और इसी के साथ उत्तराखंड में भी स्थिति लगभग साफ हो गई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यहां घोषित कर दी है, जिसमें 3 पुराने चेहरों को दोबारा से यहां पर जगह दी गई है। तो क्या ये परिप्रेक्ष्य, क्या ये बाजी भाजपा के पक्ष में आएगी या फिर उसमें इस बार कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा उत्तराखंड में? इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट नरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक गलियारों में अपनी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, पैनी नज़र बनाए हुए हैं और वो लगातार चंपावत विधानसभा से लेकर अल्मोड़ा विधानसभा का पूरा दौरा करके आए हैं। तो आइए बात करते हैं इन 3 सीट जो घोषित करी है भारतीय जनता पार्टी ने, अजय भट्ट, अजय टम्टा और माला राज्यलक्ष्मी शाह को। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा? नरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी ओवैस जी। तो नरेश जी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में घोषित कर दी हैं, तो आप क्या क्योंकि आप राजनीति में और ये लगातार लोकसभा चुनाव पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये दांव भाजपा के पक्ष में जाएगा? देखिए ओवैस जी, अभी तो कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ठीक? जी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ के अपने प्रत्याशियों का नाम उजागर कर दिया है। अभी 2 सीटों पर संशय है, लेकिन जो कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल की 2 सीटें, जिसमें अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट और नैनीताल उधमसिंह नगर संसदीय सीट। नैनीताल उधमसिंह नगर संसदीय सीट पर फिर से अजय भट्ट को टिकट दे दिया गया। और मैं बता दूं, देखो उवैस, हुआ ये कि कुछ दिनों से बड़ी अफवाह चल रही थी कि सिटिंग जो सांसद है उनका टिकट कट जाएगा, अजय भट्ट जी का टिकट कट सकता है और अजय टम्टा जी का टिकट कट सकता है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है, उन्होंने तस्वीर साफ कर दी और ये क्लियर कर दिया कि सिटिंग सांसदों को ही फिर से हम टिकट देंगे। अब बात करते हैं जी। जो मैंने भ्रमण किया है, जो दौरा किया है, कल ही मैं चंपावत और अल्मोड़ा से लौटा हूँ। बरसात हो रही थी वहाँ, इसलिए मैं आ गया। लेकिन देखिए, मोदी लहर का असर तो है, खासकर अल्मोड़ा वाली जो सीट है जिसमें अजय टम्टा जी को टिकट मिला है, वहाँ मोदी लहर देखने को मिल रही है। और क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अजय टम्टा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और अगर मैं उनके राजनीतिक सफ़र की बात करूँ तो जिला पंचायत से उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था, जिसके बाद 2 बार वो विधायक रहे और दोनों बार जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस को शिकस्त दी और कैबिनेट मंत्री भी रहे उत्तराखंड सरकार में। उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था, उन्हें टिकट दिया था और वो पार्टी के जो थे, जो पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने उसको बखूबी निभाया और पार्टी की कसौटी पर खरा उतरे, चुनाव जीते, रिकॉर्ड मतों से जीते। अब बात करते हैं नैनीताल उधमसिंह नगर सीट की, जिसमें अजय भट्ट जी को दोबारा टिकट मिला है। देखिए ऐसा है ना, पिछली बार उनको पहली बार भाजपा ने उतारा था। अजय भट्ट ने पिछली बार बहुत लंबे अंतर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव हराया, बहुत बड़े अंतर से हराया था। और अजय भट्ट जो हैं, वो उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो रानीखेत से है। रानीखेत में अजय भट्ट और करण मेहरा के बीच ये लगा लीजिए आप, चुनावी जंग छिड़ी रहती है। करण मेहरा ने भी अजय भट्ट जी को हरा रखा है और अजय भट्ट ने भी करण मेहरा को हरा रखा है। दोनों ने एक दूसरे को हराया है। जो पहला चुनाव 2002 में अजय भट्ट लड़े थे रानीखेत से, तो उन्होंने कांग्रेस के कोई संपूर्ण सिंह उन्हें हराया था और 2007 में करण मेहरा ने अजय भट्ट को चुनाव हरा दिया था, जबकि 2007 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी और 2012 में अजय भट्ट ने करण मेहरा को हरा दिया और सीट कांग्रेस की आ गई। तो आपको क्या लगता है कि जो इस बार जो अजय टम्टा और अजय भट्ट पर दोबारा से भाजपा ने जो भरोसा जताया है,
वो उनके कामों को देखकर भरोसा जताया है या सिर्फ मोदी लहर के चलते दोबारा उनको टिकट दिया गया है? देखिए ओवैस, मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए मोदी लहर का तो देखा जा रहा माहौल, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव होगा इस बार भी। अब बात आती है कि अजय भट्ट और अजय टम्टा को टिकट पार्टी ने क्यों दिया। देखिए पार्टी का अंदरूनी मामला है और दोनों की बात करें तो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते ही हैं। अजय भट्ट लंबे समय से अपने नैनीताल से लेकर उधम सिंह नगर का जो उनका संसदीय क्षेत्र है, उधम सिंह नगर के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में वो बहुत सक्रिय दिखाई दिए और केंद्रीय मंत्री भी हैं मोदी सरकार में। और अजय भट्ट की बात, उनका अजय टम्टा जी की बात करें तो अजय टम्टा जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्षेत्र भी उसमें आता है, विधानसभा क्षेत्र चंपावत। तो पिछले कई दिनों से देखा जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो भी दौरे होते हैं, जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं, अजय टम्टा वहाँ मौजूद रहते हैं और अजय टम्टा लगातार ग्रामीण जनता से जुड़े रहते हैं, सक्रिय देखे जाते हैं। जी ओवैस, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुमाऊं मंडल की दोनों सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई भी अपना चेहरा या प्रत्याशी फाइनल नहीं करा है, तो आपको क्या लगता है कि इन बड़े नामों के सामने, क्योंकि दोनों बहुत बड़े नाम हैं भारतीय जनता पार्टी में, चाहे अजय भट्ट कहें या चाहे अजय टम्टा कहें, इनके सामने आपको क्या लगता है कांग्रेस किन मजबूत प्रत्याशियों को अपने ऊपर किन मजबूत प्रत्याशियों पर दांव खेलेगी? देखिए ऐसा है, पार्टी के गर्त में क्या छुपा है तो पार्टी जाना, लेकिन जो चर्चाएं बाजार में हैं, जो सूत्रों का दावा है, जो दिल्ली दरबार से खबर आ रही है, 10 जनपद से खबर आ रही है, वो ये भी कहा था कि यशपाल जी पर कांग्रेस दांव खेल सकती है। अब ये क्लियर नहीं है कि यशपाल जी अल्मोड़ा सीट से लड़ेंगे क्योंकि अल्मोड़ा सीट आरक्षित है, और यशपाल जी कहा तो ये जा रहा है कि यशपाल जी उधम सिंह नगर नैनीताल उधम सिंह नगर जो संसदीय क्षेत्र सीट है वहाँ से भी दावेदारी उनकी है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। करण मेहरा साहब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी सोशल मीडिया में एक बयान वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे कि भाई मुझे आप जो भी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान देगा मैं उसको निभाऊंगा। अब क्योंकि अल्मोड़ा संसदीय सीट जो है वो आरक्षित है, तो अगर करण मेहरा पे कांग्रेस दाव खेलती है तो वह नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पे खेलेगी। और इसके अलावा महेंद्र पाल जी पर भी शायद विचार हो सकता है। अब तो ये देखिए अभी, लेकिन ये क्लियर है कि आचार संहिता लगने जा रही है और जल्द ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, लेकिन अजय भट्ट और अजय टम्टा के सामने कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशी उतारना पड़ेगा और क्या बोलते हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। तो नरेश जी, कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में कहें या फिर सोशल मीडिया में भी लगातार एक खबर आ रही थी कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो विधानसभा सीट है उसमें रेखा आर्या का कहीं ना कहीं एक नाम उभर कर सामने आ रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि अजय टम्टा का टिकट इस बार कट के उस सीट से रेखा आर्या को टिकट दिया जा सकता है। और यहाँ नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भी अजय भट्ट के अलावा भी बहुत से नाम लगातार सामने आ रहे थे राजनीतिक गलियारों में। अब वो बाजार तो वैसे बंद हो गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप राजनीति पे लगातार अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं, तो क्या ये जो टिकट जो फाइनल हुए हैं इसके बाद पार्टी के अंदर कोई असंतोष की स्थिति पैदा होने की कोई संभावना है या नहीं? देखिए ऐसा है ओवैस, देखिए कांग्रेस में तो भयंकर असंतोष देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की लगाम सीधे सेंटर के पास है। दिल्ली जो फैसला लेती है भारतीय जनता पार्टी को वो मानना पड़ता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की या सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, रेखा आर्य पिछले कई दिनों से अपने जो संसदीय क्षेत्र है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में वकायदा, क्योंकि वो मिनिस्टर भी हैं, मंत्री भी हैं और जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है चंपावत, वहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं और सक्रिय देखी जा रही थी। और सोशल मीडिया में बहुत बार ये देखा जा रहा था उनके जो समर्थक हैं वो दावेदारी कर रहे थे बहुत मजबूत तरीके से। और यहाँ और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये कहा जा रहा था कि इस बार रेखा आर्या को टिकट मिलेगा और अजय भट्ट की टिकट कटेगी, लेकिन देखिए सॉरी अजय टम्टा की टिकट कटेगी, लेकिन देखिए अब बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई है, अजय टम्टा के नाम पर मोहर लग गई है। अब रही बात भीतरघात की, तो भीतरघात क्या होगा ऐसी स्थिति में? मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो मुझे ऐसी कोई भीतरघात अगर होगा भी तो मुझे लग रहा है कोई खास नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा नहीं। लेकिन अभी जब तक कांग्रेस अपना टिकट फाइनल नहीं करती तब तक कुछ भी कहना बेकार है,
कुछ भी इस पर कहा नहीं जा सकता। यही हाल उधम सिंह नगर सीट पर है। अरविंद पांडे साहब टिकट मांग रहे थे, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जिन्होंने हरीश रावत को चुनाव हरा दिया था, बल्कि हरीश रावत उसमें मुख्यमंत्री थे, तो कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि राजेश शुक्ला को टिकट मिल सकती है, अरविंद पांडे को टिकट मिल सकती है, बलराज पासी। राजेश शुक्ला भी लगातार वहां पर सक्रिय दिख रहे थे अपने क्षेत्र में लगातार। ठीक है, हाँ, आप लगातार सक्रिय थे। लेकिन अब अगर बात आप कहते हैं भीतरघात की, तो अब देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ भी यही हाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। और मैं इसमें अभी कुछ कह नहीं सकता कि जब तक कांग्रेस अपना पत्ता नहीं खोलेगी, जब तक कांग्रेस का प्रत्याशी सामने नहीं आएगा, तब तक कोई आकलन नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नरेश जी, आप लगातार राजनीति के उत्तराखंड की राजनीति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि 3 सीटें तो अब यहाँ पर घोषित कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और 2 सीटों पर अभी पेच फंसा पड़ा है। और जब उत्तराखंड की 5 सीटें यहाँ पर घोषित हो जाएंगी, तब हम आपसे इस पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे। आप लगातार राजनीति पे उत्तराखंड की अपनी नज़र बनाए रखें। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे नरेश जोशी जी, हमारे विशेष संवाददाता, जो खासकर उत्तराखंड की राजनीति पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार कुमाऊं मंडल का ये दौरा कर रहे हैं और गढ़वाल मंडल में लगातार सक्रिय राजनीति पे, चाहे वो मुख्यमंत्री धामी हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। और आगे भी हम उत्तराखंड की राजनीति पे जो लोकसभा की सीटें यहाँ पर घोषित की गई हैं और जो 2 सीटें बाकी हैं, उस पर हम लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट, जो भी हमारे पास खबर आएगी, हम सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अब जो है राजनीति में उत्तराखंड की, खासकर कुमाऊं मंडल के सारे अफवाहों का बाजार बंद हो चुका है। 2 सीटें अजय टम्टा और अजय भट्ट को मिल चुकी हैं कुमाऊं मंडल की, और भाजपा ने दोबारा उनके ऊपर भरोसा किया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन दोनों के सामने अपने किस मजबूत दावेदार को पेश करती है। और जैसे ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, हम तुरंत आपके पास जो खबर लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। नमस्कार।